मैंने अपना नाम एक्चुअली चेंज कर लिया. माई नेम वॉज सरबजीत. राइट नाउ आई एम आर्यन. कॉर्सिका इज अ प्लेस विच इज फुल ऑफ इटसेल्फ. कि जो भी तारा को हो रहा है ना, इट इज जस्ट अ मिरर ऑफ वेद. वो दिल्ली छोड़ के कॉर्सिका जाता है बिकॉज क्यों? अपने आप से मिलने के लिए. माई नेम इज डॉन 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 डॉन. माई वेद डॉनिंग. इंसान जब मास्क पहन लेता है ना तो एक परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है और डेट पे लेके जाता है. If you look at the energy of this person being carefree, you are in your body, you are being authentic. अगर एक मर्द इनसिक्योर है ना तो साला वो सब कुछ एक्सटर्नली करेगा. जब वो किस करने जाता है तो किस ऐसे करने जाता है कि साला कितना बड़ा फॉर्मेलिटी निभा रहा है. जो विंडो का सील है वो लुक्स लाइक अनसील्ड, क्योंकि वो सही में एक जेल में. Today we are going to break down Tamasa. Not from the lens of love story, not from a lens of cinematography, but from a lens of psychology. We will understand by breaking down the scene. Let's understand कि भाई why man perform. कि वो perform करता क्यों? अरे आखिरकार यार वेद वैसा नहीं था. He was storyteller, he wanted to become a storyteller, but वैसा क्यों हो गया? कॉर्सिका में कुछ और था, यहाँ पे कुछ हुआ तो हुआ ऐसा क्यों? And this reminds me of बचपन. कहाँ है सामने आ, खोल दे सब जो है दिल में बोल दिया. सामने आ, खोल दे सब जो है दिल में बोल दिया. That's my and let's go back to the story. जब उसको याद आती है जब वो ऑटो वाला के पास रहता है और उस टाइम पे बोलता है, लाल हमको पहचान नहीं पाएगा सर, अंदर से कुछ और ही है और बाहर से मजबूत. कोई माई का लाल नहीं पहचान पाएगा कि मैं कौन हूँ. उसको याद आती है अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में. एंड वहाँ पे क्या होता है? पापा मैथ्स समझ नहीं आती है मुझे. फिर उसको पापा क्या क्या बोलते हैं? पापा उसको कहानी सुनाते हैं कि बेटा जब तुम्हारे दादाजी आए थे इंडिया लाहौर को छोड़ के, उस टाइम पे क्या हुआ था? सारा जायदाद को छोड़ के आए थे. उस टाइम पे हमारे 8 लोग का परिवार था. वो मेहनत करके फैक्ट्री में काम किए, फिर बिजनेस बनाया, फिर घर बनाया. अगर उस टाइम पे तुम्हारे दादाजी बोलते कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये नहीं है, तो क्या ये परिवार बच पाता? तुम्हें तो यार शर्म आना चाहिए इस बात का कि तुमको 1000 ट्यूशन लगवाने के बाद भी तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया इंजीनियरिंग कॉलेज में, और तुमको डोनेशन देके भिजवा रहे हैं, और तुमको इंटरेस्ट की पड़ी है. करना क्या चाहते हो? क्या 10 घंटा क्या कहते हैं 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से तुम स्टोरी टेलिंग करवाना चाहते हो? करना क्या चाहते हो? बोलो, जवाब दो. इफ यू लुक एट दिस साइकोलॉजिकली, एक बच्चे पे जो इम्प्रिंट पड़ता है ना इस चीज़ का, देयर आर 2 थिंग्स. सबसे पहले कि यार उस टाइम की जो कंडीशनिंग थी ना कि अगर हम इंजीनियरिंग नहीं किए तो हम सेफ नहीं रहेंगे मतलब साला मर जाएंगे. सर्वाइवल का इशू है. तो हिज फादर इज प्रोजेक्टिंग बिकॉज हिज फादर हिमसेल्फ इज इनसिक्योर, क्योंकि उसको पापा को नहीं पता ना नया रास्ता. उनको पता है सेफ्टी, कि इंजीनियरिंग करेंगे जॉब लग जाएगा, उसके बाद सेफ रह सकते हैं, हम लोग जिंदा बच सकते हैं. दैट इज द इशू ऑफ सर्वाइवल. वही चीज़ थोपते हैं अपने बच्चे पे. दूसरा चीज़ यहाँ पे इस चीज़ को समझे. द मोमेंट ही सेज तुम्हें शर्म आना चाहिए. एंड वी एज अ मैन हैज बीन सेम्ड अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. बी अ मैन इज अ वेरी लोडेड वर्ड. इट मीन्स यू आर नॉट इनफ. ये खुद एक शब्द इतना भारी भरकम शब्द है ना, बोलता है कि साला तुम इनफ नहीं हो. बी मैन अप, दैट इज व्हाट वी से, राइट? इट्स अ वेरी शेमफुल लोडेड वर्ड. I know I'm silent, but this is coming from a deep place. Now, what I'm trying to tell here, the next point here is, and this is coming from a book, The Way of a Superior Man, where David Deda says, every man should love his father
yet he should be free of his criticism and expectation. He should live as if his father has died. समझो कि यार तुम्हारे पिताजी यार मर गए हैं, उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशन, उनका क्रिटिसिज्म तुम्हें आज अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? तो सवाल इस बात का है बॉस, आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग? कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे अपने पापा को इम्प्रेस करने के लिए, उनके एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए? ये तो गलती से तो वो चीज़ तो नहीं कर रहे, भूल गए कि आखिरकार मैं इसने किया? इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग अपने फादर की एक्सपेक्टेशन या तो क्रिटिसिज्म या उनको प्रूव करने के लिए हम लोग करते हैं. बिकॉज योर फादर हैज़ नॉट टोल्ड यू बेटा यू आर इनफ, बेटा आई लव यू, बेटा the way you are, I accept you. And that's the reason we have been trying to search for approval. We have been trying to search for the love. This is the time to give yourself the permission to become your own father and give yourself the love that you wanted, that you wished your father would have told you. I know it's very deep, but it's critical. जब तक ये नहीं करोगे ना बॉस, तुम दुनिया में भागते रहोगे और तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा साला मिसिंग क्या है. दिस इज द पॉइंट. नाउ हाउ इट अफेक्ट्स हिम, लेट्स अंडरस्टैंड दैट राइट नाउ. अब होता क्या है, वो बर्थडे चल रहा है, कैन यू हैव अ 2 minutes वेट? वो रेंज देता है, उसके बाद बोलती है कि यार 2 minute चाहिए. द फेमस डायलॉग, वी नीड टू टॉक. तारा वहाँ पे क्या बोलती है कि वेद 4 साल हो गए जब से मैं वापस आई हूँ ना, तब से तुम मेरे पास. क्या ऐसा फील करना पॉसिबल है? फिर मैं यहाँ पे आया, फिर वे बोलता है तो फिर मैं मिल गया. नहीं, मुझे मिला प्रोडक्ट मैनेजर जो एक सेट पैटर्न में करता है, जो वही करता है जो करना चाहिए, जो उसी तरीके से करता है जो करना चाहिए, वेल बिहेव्ड है. मुझे वो नहीं चाहिए, मेरे पास तो वो है. इफ़ यू गो थ्रू दिस डायलॉग और बोलती है शट, मिस हो गया, बहुत हो गया, जो हुआ सो हो गया. सो वॉट दिस डज टू वेट, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू पॉइंट आउट. देखो, तारा कौन है? मिरर है. किसके लिए? वेद के लिए. अगर तुम बढ़िया से समझो, ये उसको ट्रिगर कर दी है, कहीं ना कहीं उसको याद दिला दी उसके ऑथेंटिक सेल्फ, कहीं ना कहीं उसको याद दिला दी कि यार साला मैं कौन. बोलता है ना कि यार मैं दरअसल नहीं है वो, कॉर्सिका में तो एक्टिंग कर रहा था, मैं तो रोल प्ले कर रहा था. वो बोलती है नहीं 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 नहीं, तुम सही में इंटरपोल के ऑफिसर हो, तुम सही में डॉन हो, तुम यार नदी में मुंह में पानी डाल के पीते हो, पहाड़ों से बातें करते हो, तुम असली में वो हो वेद, तुम असली में डॉन हो. And that is the reminder, and that is also called the trigger. अब ये ट्रिगर तो हो गया बंदा, और यहाँ पे ब्रेकअप भी हो गया. अब एक इंसान जब ब्रेकअप होता है ना, एंड इफ यू लव समवन, यू फील एज इफ यार साला एक दुनिया ही अलग हो गया. नाउ व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, नेक्स्ट मोमेंट ही गोज ट्राइंग टू बी पोलाइट. कुछ इशू फिक्स करने हैं, थोड़ा से कुछ इशू हैं फिक्स करने हैं. इज ट्राइंग टू बी पोलाइट इन द टर्म्स ऑफ कलीग्स. सो मेरे दोस्तों, this is the question you have. If you're trying to people please so that you can get approval, there's a lot of trauma, there's a lot of things that we need to work upon. अगर हम लोग people please कर रहे हैं ना, that's a clear sign of कहीं ना कहीं बचपन में तुम्हारे पापा, कोई भी अथॉरिटी फिगर क्या है ना, उसको तुम्हें पीपल प्लीज करना था. द रीज़न ही पीपल प्लीज इज बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड टू गेट अप्रूवल ऑफ हिज फादर. एंड दैट्स द सेम थिंग कि यार तू ठीक कर रहा है, ऐसा ठीक है, ऐसा गलत, ऐसा ठीक है, ऐसा गलत है. समवन नीड्स टू टेल हिम. दैट्स द रीज़न वहाँ पे वो बिहेवियर है उसका, कुछ इशू फिक्स कर रहा है. उसके बाद वो मिरर के पास जाता बोलता है टेंशन गई. गुड. सेट. यहाँ पे करता क्या वो, दिस इज वॉट इज द क्लासिकल साइन ऑफ एवरी मैन डज.
वो अपने इमोशन को फुल्ली फील करने के बजाय, उस दर्द को फुल्ली फील करने के बजाय सप्रेस कर देता, कूल प्रेजेंट कर। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाता है तो क्या हुआ, उसके दोस्त लोग को पता चल गया कि साला ब्रेकअप हो गया इसका, इसको मूड खराब हो गया, इसको पार्टी के लिए जाते हैं। कि खुद बोलता है कि सालो लड़की ने लात मारी है, कुछ तो फायदा होना चाहिए, एंटरटेन करो मुझे। व्हाट इज ट्राइंग टू डू इज जस्ट ट्राइंग टू प्रोजेक्ट, ही इज ट्राइंग टू एक्ट कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर से साला टूटा हुआ है वो वहाँ पे पार्टी करने जाता है। ही इज ट्राइंग टू बी प्रिटेंड टू बी हैप्पी। उसका बगल में दोस्त बोलता है कि साले इतना खुश तो मैं नहीं था, मेरा भी ब्रेकअप करा दो यार। नो, जो अंदर से टूटा है ना, वो रात में निकलता है जब वो मिलने जाता है तारा से कि तारा आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, अंदर आओ। नहीं अंदर नहीं आने आओ। हाँ तो क्या बात है, वो कह नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर भड़ास निकल रहा है कि यार उसके अंदर गुस्सा जो है ना निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। इसलिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉज देयर, इफ यू कैन सी। और फाइनली वो बोलता है फाइनली वो भड़क बोल देती ना कि मैं तुम्हारे लेवल का इंसान नहीं हूँ। बोल देती ना कि यार कॉर्सिका में बात अलग थी, यहाँ पे बोल देती ना हाँ हूँ मैं ऑर्डिनरी, मैं हूँ एवरेज। एक सेकेंड वेट, सुनो तो सही वंस। नहीं मुझे नहीं सुना। ओके फाइन। What this is trying to convey is very simple thing कि जो वेद है ना, जो आइडेंटिटी बनाया है अपने कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, अपने उसके अंदर कि यार मैं कौन, मैं ये हूँ, मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं इतना करवाता हूँ, ये ऑफिस है, मैं ये करता हूँ, इंजीनियरिंग में प्रोडक्ट मैनेजर। अगर तुम बढ़िया से देखो, अगर ये वेद और कि एक्सेप्ट कर ले अपने आप को कि यार मैं तो ये नहीं, जो तारा बोल रही है वो सही बोल रही है, बोलती है ना क्या मैं जानती हूँ मैं तुम्हें क्या, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, मेरे दोस्त नहीं जानते, मेरे फैमिली नहीं जानती, तुम जान गई 7 दिन में। ट्राइंग टू एक्ट बट ट्राई टू गेट द पॉइंट हियर, क्योंकि वो उसको दिखा रही है, सीज अ मिरर, झलक दिखा रही थी भाई देख। और वो उसका जो ईगो है, जो आइडेंटिटी है, वो इतना स्ट्रांग है कि वो देख नहीं पा रहा है। मैं सीन क्रिएट करूँगा, यहाँ करूँगा, उसको वो क्या करता है, चला जाता है। ये जो एंगर है ना बॉस, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ एंगर। व्हेन एवर यू आर एंग्री, इट्स सामने वाला बस एक प्रोजेक्शन बनेगा, एक वो इस चीज़ को देखेगा when तुम निकलेगा। जो एंग्री है ना, ही इज एंग्री विथ हिमसेल्फ। उसका जो ईगो है वर्सेस ऑथेंटिक सेल्फ है। ईगो इसका हर्ट हो चुका है कि भाई मैं ऑर्डिनरी हूँ, इसको दिखाते हैं ऑर्डिनरी हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जो असली सेल्फ है, इसका जो असली ऑथेंटिक सेल्फ है, वो इससे लड़ रहा है। ये गुस्सा प्रोजेक्ट हो रहा है तारा पे, समझ रहे हो? अगर ये लड़ाई होती ही नहीं तो ये कभी गुस्सा निकलता ही नहीं। तो whenever you are angry, it's most of the time it's a projection। कि साला अंदर लड़ाई है, वो बाहर निकल रहा है, समझ रहे हो? That's what I'm trying to tell। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझो कि ये तो चला जाता है, लेकिन यार ये जो प्रॉब्लम है अंदर, ये जो ऑथेंटिसिटी का जो झलक है ना, वो जाग चुका है। तो वो हमेशा उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके झलक में दिखता है। तो जो प्रेजेंटेशन देने जाता है, ये लकी का फकीर, यू सी द प्रेजेंटेशन जिस टाइम पे देता है। दूसरा केस देखो, अब उसका जो, क्योंकि इतने दिनों से सप्रेस कर रहा है ना, तो निकलने की कोशिश कर रहा है। और ये इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, जब वो मैथ्स के क्लास में डांस के रूप में जाता है और क्या कहते हैं, सबको उस पर ये करते हैं, क्योंकि वो सही में ही इज़ द स्टोरी टेलर। दैट इज़ व्हाट ही इज़, दैट इज़ द ऑथेंटिक सेल्फ इज ट्राइंग टू कम आउट। ही इज़ नॉट कौन हूँ मैं, क्या करता हूँ, स्माइल टॉक मीडियोकर, ये नहीं है वो। कौन है वो? ही इज़ अ स्टोरी टेलर एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू कम आउट। अब ये जो सीन है बहुत आइकॉनिक सीन है, जब वो बॉस से मिलता है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, जो रेड टाई ना, रेड टाई रिप्रेजेंट्स हार्ट रिप्रेजेंट्स इसका दिल, एंड दैट इज़ व्हाट आल्सो हैपेंस व्हेन अगर तुम साथ हो में, कि तुम बढ़िया से देखो तो अगर तुम साथ हो में, तो जो दीपिका पादुकोण जो तारा है, वो पहनी हुई है रेड, दैट हार्ट, और ये कहना बेज कलर, दैट इज रिप्रेजेंट्स द माइंड, दैट रिप्रेजेंट्स द ईगो। नाउ अगर ये सीन तुम बढ़िया से देखो, जब वो बॉस के साथ मिलता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन इधर उधर दे रहा है, कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है,
टाई पहन के नहीं जा रहा है क्योंकि उसका ऑथेंटिक सेल्फ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो बॉस को बोलता है कि बॉस यार कुछ सही नहीं लग रहा जिंदगी में। क्यों? क्योंकि देयर इज अ वॉर बिटवीन यू, इसके कारण से सही नहीं लग रहा है उसको। फिर बोलता है, उनको बीच में बातें होती है कि यार 10 साल के बाद तुम यहाँ हो जाए हैं। बोलता है कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये झूठ है। फिर वो लगता है कि नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ एक्टिंग। फिर बोलता है कि बॉस मुझे माफ कर दो। माफ करते हो या नहीं? ये करना माफ। What he is trying to tell, his authentic self is trying to come out। उसके बाद वो नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? उसका ऑथेंटिक सेल्फ बाहर निकल रहा है। सो द क्वेश्चन फॉर यू इज, तुम्हें ऑथेंटिसिटी की ना कहीं झलक मिलती होगी। तुम्हें देखना है कि यार तुम किस तरह कौन सी ऐसी चीज़ें जो तुम्हें खींच रही। एक ऐसा चीज़ होगा जो तुम पुश कर रहे हो कि दिस इज व्हाट इज राइट इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, दैट्स द रीजन यू डू इट। एंड वन थिंग इज योर नेचुरली ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स इट। अपने आप खींचे चले जाओ कि उसमें तुम्हें अपने आप नेचुरली मन लगता है। तुम कुछ ऐसी चीज़ करोगे ना यार जो दुनिया में लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो बहुत आसान होगा। I remember the time I'm able to read books very effortlessly. I'm able to grasp the knowledge and implement it. मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता। लोगों को लगता है भाई कैसे पढ़ लेता है, पढ़ लेता हूँ। Do you understand? There are certain strength that you have that most people don't have. You need to tap into those power. You need to tap into those authentic self that is trying to express through you. और फिर तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें चैनल करना पड़ेगा। तुम्हें फोर्स नहीं करना है, क्या करना है? चैनल करना है उस एनर्जी को, उसको निकालने देना, उसको और शार्पन करना है। इंस्टेड ऑफ डूइंग द थिंग्स दैट what happens in that? You burn out. What happens in that? You feel कि यार लाइफ साला इतना नम क्यों है? You become comfortably numb and you don't even realize कि अब लाइफ चल रही है। बस कैसा है? ठीक है। टायर्ड? ठीक है। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग, फाइन, ठीक है। दैट्स व्हाट इट इज। दैट्स व्हाट मोस्ट पीपल्स लाइफ इज। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये चीज़, इतनी सारी पॉइंट्स को तो समझ गए कि यार ऑथेंटिसिटी की झलक मिल रही है। अब 6 महीने हो जाते हैं तब वो घर जाता है शिमला, और वहाँ पे अपने पापा से फिर से मिलता है। फिर वहाँ पे गुस्सा होता है कि पापा से जब मिलता है कि पापा आप वही बोलोगे ना, ड्यूटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कि ये क्या होता है। मैं चला जाता हूँ, आज ही चला जाता हूँ। जब वो मिरर में देखता है तब बोलता है, फिर उसको अपने बचपन की याद आती है, बचपन की याद आती है। बोलता है उस टाइम पे, कहानी वाला ही जानता है ना कि आगे क्या होगा, वही बताएगा। फिर वो उसको याद आता है कि यार स्टोरी टेलर के पास जाना है। वो स्टोरी टेलर के पास जाता है और पूछता है क्या आज आप कहानी सुनाएंगे? अरे बहुत पैसे लेके आ। तो वेद बताता है अपनी कहानी, बताता है। वेद नौकरी करता है, तब पैसा कमाता है। एक लड़की आती है, बोलती है कि तुम ऐसा नहीं हो, ऐसा हो। और फिर नौकरी से बाहर निकाला जाता है। और फिर आगे कहानी में क्या होता है पूछता है। तो फिर स्टोरी टेलर जो है वहाँ पे कुछ भी बोल रहा है उसको। फिर वो गुस्से में बोलता है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप भी क्या बता रहे हो? क्या पूछ रहा है? अरे मैं अपनी कहानी पूछ रहा हूँ। अपनी कहानी मेरे से पूछता है? कायर, किससे डरता है? कौन है? हाँ तू बता क्या होता है, बता बता तेरे दिल में क्या, बता तू बता, तू क्या चाहता, तू क्या चाहता। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन। जिस टाइम वो रियलाइज कर लेता है कि मैं क्या चाहता, दैट इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, what you truly wants to do it. So the question for you is this, that is what he tells the storytellers. ये लिए दिल में खोजे फिराने में कि यार who you will be, what will you do अगर कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं, तुम क्या करना चाहोगे? अगर तुम्हारा स्टेटस, मनी, रिलेशनशिप, सोसाइटी के रूल्स सब कुछ हटा दें तो तुम क्या करोगे? तुम कौन रहोगे? तुम कैसे ऑपरेट करोगे?
how will you behave in front of people, what exactly will you do, that is a question. और इसके बाद जो सफ़रनामा गाना शुरू होता है उस टाइम पर कि तुम देखो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस. अब ऐसे ऐसे जो चलता है ना, दैट इज़ व्हाट इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपननेस, दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीटिंग विद द इनर चाइल्ड एंड फाइनली हगिंग हिम एंड इंटीग्रेटिंग हिम. और सफ़रनामा में गाना है ना, गाना है कि जो ढूंढा जमाने में वो मेरे में था. एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़. जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो ना, तुम्हारे अंदर है. ये सफ़र किस चीज़ का था? सवालों का सफ़रनामा है. क्या जो तुम पूछ रहे हो बाहर, वो अंदर से पूछे की और एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़. और फिर ये मूवी जब जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे ख़त्म होती है. आखिरकार ये मूवी हो क्या रहा है? वो तो स्टेज पे ये कहानी बता रहा है. और ये इंटीग्रेशन होता है कि जब वो किस करता है तारा को, विच इज़ दीपिका पादुकोण यहाँ पे. एंड तुम देखो, अगर तुम साथ हो वहाँ पे उस गाने में, और जब किस करता है वहाँ पे वो लड़ रहा है, इट इज़ द सेम एंगल, और यहाँ पे सेम किस करने का एंगल है. ये इंटीग्रेशन है दिल और दिमाग का. वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे. अगर तुम साथ हो में, तुम बढ़िया से देखो. और वहाँ पे भी लाइन भी बहुत ब्यूटीफुल है. ये वीडियो लंबा हो रहा है कि नेक्स्ट वीडियो में आई ब्रेक डाउन व्हाट, अगर तुम साथ हो, इफ़ यू वांट इट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स. ओके, द होल प्रीमाइस ऑफ दिस वीडियो, और कि तुम बढ़िया से देखो कि यार हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं अपने आप से, हम लोग भाग रहे हैं अपने आप को फेस करने से. सो दैट इज़ द क्वेश्चन दैट आई नीड टू आस्क यू ब्रदर्स, कि यार किससे भाग रहे हो, किससे डर रहे हो, कौन है यहाँ. एंड दैट इज़ द स्टोरी ना. कोई बात नहीं, एंडिंग खराब नहीं होगी यार, एंडिंग बदल लो. एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, एंडिंग बदल लो. सो बिफोर यू गो, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप. क्योंकि यार मोटिवेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू नो, रियलाइज इट. बट सही में ट्रांसफॉर्मेशन तब आओगे जब सही में तुम अपने आप पे काम करना शुरू करोगे. द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट आई हैव प्लान फॉर यू इज़, आई हैव डिज़ाइन अ क्विक 12 क्वेश्चन है, क्विक टेस्ट है. दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस एडिक्शन टेस्ट. इसे तुम्हें समझ कि यार ज़िंदगी में तुम परफॉर्म कर रहे हो, सही प्रेजेंट होकर ऑपरेट कर रहे हो, तुम जेन्युइनली तुम वो कर रहे हो जो करना चाहते हो, या तो बस चेहरे ओढ़े हुए जो तुम्हारा नहीं है. समझ रहे हो? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो एंड टेक दैट टेस्ट. एंड मुझे कमेंट्स में बताओ यार कि मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या, अगर तुम साथ हो, का ब्रेक डाउन करूँ या नहीं करूँ. प्लस मुझे ये बताओ कि ये वीडियो में द एंगल विच आई हैव टेकन, I'll seriously thank, in other words, that is the channel. I took the inspiration to create this video to him. So I need to thank him. It's like ये इंस्पिरेशन आती ही नहीं. फिर मुझे बताओ यार कि यार इस वीडियो में यार तुम्हें ऐसी क्या चीज़ लगी जो तुम्हें सही में स्ट्रक की, और ऐसा क्या चीज़ लगी जो मुझे बताओ कि यार ये सब चीज़ें मैं फेस करता हूँ तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ. समझ रहे हो? जस्ट लेट मी नो. बट व्हाट आई केयर अबाउट यू ब्रो, यार I want you to step into your true authenticity and power so that you and I both can operate from a true masculine nature, जिसके कारण से we can make a difference in this world. Let's go.